How are you, students? Today we will start the new topic, that is set. In this class we will study about set, what is the meaning of set, and how will you represent the set. Actually, set is a collection of well defined distinct objects. Let us see some more things in this class. That means you can say set is a collection of well defined distinct objects. Here, term honesty, smartness, beauty, these are the words which are not well defined. If we are asking write numbers from 1 to 10, that is natural number, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. आपका नंबर जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हम देख रहे हैं कि 1 to 10 तक अगर नेचुरल नंबर बोला जाए तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. जबकि हम बोले कि आपके क्लास में कोई दो बच्चे बताइए जो ऑनेस्ट हैं, तो इसमें कंट्रोवर्सी हो सकता है. अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है. तो दिस वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, बट दिस इज सेट विच इज व्हाट 1 to 10 नेचुरल नंबर, 1 to 10 प्राइम नंबर, 1 to 10 इवन नंबर, 1 to 10 योर ऑड नंबर. दीज आर वेल डिफाइंड. ये कहीं भी जाइए, किसी से भी पूछिए, तो इसमें एग्जैक्ट आपका डेफिनेशन क्लियर है. जैसे आपकी के क्लास में अगर पूछा जाए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रीवियस क्लास में 90% से ऊपर मार्क्स लाए हैं, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. लेकिन हम अगर पूछते ऐसा है कि ऑनेस्ट बच्चे बताइए, तो दिस आर द वर्ड विच आर नॉट वेल डिफाइंड. इसका कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट किसी को नहीं मिला हुआ है कि हाँ वो बच्चा क्या है, ऑनेस्ट है या फिर ब्यूटीफुल है या स्मार्ट है. इसका कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेट के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को नहीं रखते हैं. तो ये टर्म समझ में आया स्टूडेंट्स की वेल डिफाइंड का क्या मतलब है. अब देखिए डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है. डिस्टिंक्ट का मतलब है कि इन अ सेट, सेट यू तो रिप्रेजेंट करते हैं किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर. ये कर्ली ब्रैकेट है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं. तो सेट के एलिमेंट को हम कभी रिपीट करके नहीं लिखते. जैसे इस तरह से हम सेट के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे. सेट के एलिमेंट को जब भी लिखना है तो एलिमेंट शुड बी डिफरेंट, ए और बी. ए कितनी भी टाइम्स रिपीट किया हो तो उसको काउंट नहीं करेंगे, ए को एक ही बार लिखेंगे. दैट मीन्स हमको लिखना है ए एंड बी. तो इन अ सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन सेट में अलाउड नहीं है. एक और बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि सेट में ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं होता है. आप कोई एक सेट लिखें, मान लिया एक सेट हमने लिखा है, दिस इज 1 2, मान लिया एक सेट है, तो इसी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1, दिस इज सेम सेट, बोथ आर योर सेम सेट. ये सेट और ये सेट, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है. 1 2 लिखिए या 2 1 लिखिए. तो सेट में दो बात याद रखेंगे कि ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है. ऑर्डर इज मीनिंगलेस, ऑर्डर इज मीनिंगलेस, and repetition of elements is not allowed, and repetition of elements are not allowed. सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं. तो ये बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि सेट का डेफिनेशन क्या है. तो सेट के डेफिनेशन में आपको दोनों टर्म लिखना है. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए एंड वेल डिफाइंड. सेट का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो कंट्रोवर्सी का मतलब समझ में आ गया कि इन सारे टर्म्स जो कि एडजेक्टिव्स हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेट. तो हमने देखा कि सेट का डेफिनेशन क्या है और किसी सेट को हम कैसे लिखते हैं. मान लिया कोई एक सेट ले लेते हैं. इफ ए इज अ सेट विच इज द सेट ऑफ नेम्स. तो मान लिया ये किसी के नाम का कलेक्शन है. दैट मीन्स फर्स्ट नेम ले लेते हैं, दिस इज जॉन. सेकेंड नेम इज गीता. थर्ड नेम इज रीता. सेकेंड नेम, फोर्थ नेम इज राहुल. दिस इज द नेम ऑफ स्टूडेंट, और A is the set of names. Similarly, if your another set, this is B. This set is the vowels, set of vowels of English alphabet. English alphabet में जितने vowels है उसको लिखेंगे. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, A, E, I, O, U.
दिस इज द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब सेट में हम एक सिंबल यूज करते हैं, दिस एंड दिस सिंबल, ई लिखकर इस तरह से हम एक सिंबल देते हैं। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का क्या मतलब है? दिस स्टैंड्स फॉर बिलोंग्स टू। इसका मतलब हो गया क्या? बिलोंग्स टू। और इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मान लिया इसमें सेट ए जो है, ए में है जॉन बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग इस सिंबल को यूज करेंगे। सेट बी में है ए ई बिलोंग कर रहा है, तो हम इस सिंबल को यूज करेंगे। डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए सॉरी इस तरह से कट करेंगे, का मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब हो गया बिलोंग्स टू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द सेट? हियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, there are mainly two ways of representing a set. First one is roster or tabular form. This is roster form, or you can say tabular form. Tabular form. And second one is rule method or set builder form. Second method is rule method or set builder फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कहिए या फिर रूल मेथड कहिए। तो हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस दो तरह से, या तो आप रोस्टर फॉर्म यूज कीजिए, रोस्टर को ही हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, और रूल मेथड इज ऑल्सो नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ सी वन बाय वन। Here, let us see the example of roster or tabular form. For example, a set consists of numbers 2, 5, 7, 9, 15 is written as this one. A is equals to 2, 5, 7, 9, 15. This format is called your roster or tabular form. इसको हम roster या tabular form कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी को हम लिखते हैं 1 to 5 के बीच जो नेचुरल नंबर्स है उसको लिखते हैं द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 to 5 इंक्लूडिंग 1 and 5, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5। दिस इज योर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं इसको। फिर थर्ड एक और एग्जांपल ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म का, लाइक होल नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। 0 से 10 के बीच में होल नंबर्स कौन कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज होल नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को। सारे एलिमेंट्स को आपको कॉमा देकर लिखना है, किसी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखना है, और ऐसे लिखना है कि कोई एलिमेंट छूटे भी नहीं। एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ऑर्डर आपका चेंज हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज योर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हियर इन दिस फॉर्म एक्चुअल एलिमेंट्स और द सेट आर नॉट रिटन, बट a statement or formula or rule is written in the briefest possible way to represent the elements of set. For example, you have to write the natural numbers from 1 to 7, that means less than 7। 1 to 7 नेचुरल अगर नंबर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे x such that को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज एक वर्टिकल लाइन, दिस इज such that। इसका मतलब क्या है? 2 डॉट, या फिर ये लाइन का मतलब है such that and x belongs to natural number, x belongs to natural number है, and x is less than 7। क्योंकि एक साइड का आपको पता है, बिकॉज नेचुरल नंबर जो होगा वो 0 से छोटा तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। तो इधर का इंफॉर्मेशन आपको पता है और इधर का इंफॉर्मेशन मिल गया।
तो इसको हम कौन कौन सा एलिमेंट लिख सकते हैं, तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ये कौन सा फॉर्म है स्टूडेंट्स, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और इसी को रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, टेबुलर फॉर्म। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिखने के लिए तरीका है, लिखेंगे सेट ए और ऑल एलिमेंट्स यू हैव टू राइट 1 2 3 4 5 6, नॉट 7 इंक्लूडेड नहीं है तो 7 को नहीं शामिल करेंगे, दिस इज। तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सिमिलरली मान लिया ठीक उसी तरह से हम लोग कैसे लिखेंगे, दूसरे एग्जांपल को लिखते हैं। तो ये आपके पास मान लिया रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है कोई आपका इंफॉर्मेशन एंड दैट इज 2 3 4 5, एक सेट दिया हुआ है, दिस इज 2 3 4 5, दिस इज नेचुरल नंबर एंड दिस नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 से बड़ा है और बराबर, और 6 नॉट इंक्लूडेड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखने के लिए तरीका है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखिए, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू नहीं डालेंगे यहाँ, ओनली लेस देन 6। इक्वल टू डाल सकते हैं तब जब यहाँ 5 लिखेंगे तब। तो ये हो गया आपके पास स्टूडेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो पहले हम लोगों को इस पे प्रैक्टिस करना है कि हम रोस्टर फॉर्म को कैसे कन्वर्ट करके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एंड हाउ विल यू कन्वर्ट सेट बिल्डर और रूल मेथड इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो इस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एक्सरसाइज 1 जो है वो इसी पे बेस्ड है, इस पे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, फिर कोई डाउट होता है तो आप उस पे भेज सकते हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज हियर रोस्टर फॉर्म, ये आपके पास रोस्टर या टेबुलर फॉर्म है ये। और ये देखिए इसको रूल मेथड यानी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये सारे नंबर जो है वो क्या है, दिस इज ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को हम 2n-1 या 2n+1 लिख सकते हैं और इवन नंबर को 2n लिखते हैं। इवन नंबर के लिए क्या है 2n, दिस इज इवन, एंड 2n+-1 लिखिए, दिस इज ऑड नंबर। और n क्या है, नेचुरल नंबर है और वो लेस देन इक्वल टू 6, आखिरी नंबर 6 पुट करेंगे तो 6 × 2 12 -1 11। और यहाँ देखिए इसका रिवर्स यहाँ पर है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, आपको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ देखिए क्या है, दिस इज होल नंबर n लेस देन 3। तो लेस देन 3 में कौन कौन सा नंबर हो गया, नेचुरल नंबर में, ये सॉरी होल नंबर में 0 1 2, 3 इंक्लूडेड है नहीं, तो 0 पुट करेंगे तो 0 क्या होगा, 2 × 0/0 + 2, तो 0 बाई एनीथिंग इज 0। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0 है। सेकेंड हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 by 1 + 2, दैट मीन्स दिस इज 3/2। तो देखिए यहाँ सॉरी 2/3, तो यहाँ पे देखिए 2/3 है। फिर हम 1 पुट करते हैं, सॉरी 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2/2 + 2, दैट मीन्स 4/4, दिस इज 1। तो देखिए हम यहाँ 1 लिखे इसको। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिए इसका कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर या रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेट क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने का कितने तरीके हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ, सेट पे ही बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड चैप्टर 1 बनाइए, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 बनाइए, और उस पर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको भेज सकते हैं।